हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसटी मैथ क्लासेस। जिसमें आज हम एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन हमारा को सोल्व करेंगे। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। फर्स्ट टर्म तो ये मीन्स ए तो ये है और लास्ट मीन्स ए एन ये है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, ये डी है, डी इज इक्वल टू 9। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, एन की वैल्यू पूछ रखी है एंड व्हाट इज देयर सम, एस एन पूछ रखा है। ठीक है, फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 17, लास्ट टर्म ए एन इज इक्वल टू 350, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 9, राइट। वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू 350 सब्स्टिट्यूट कर दी, ए की वैल्यू 17, ठीक है, प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू 9। 350 17 को इधर लेकर माइनस 17, 350 माइनस 17 कितना बच गया 333, एन माइनस वन इंटू 9। अब 9 इधर आएगा तो अपॉन में 9 और 9 से डिवाइड करो कितना आएगा 37, एन माइनस वन। आप यहाँ से वन को उधर लेके आएंगे 37 प्लस वन, एन इज इक्वल टू कितना आएगा 38। ठीक है, अब सम ऑफ एन टर्म्स और निकालना, एस एन एन बाई टू ए प्लस एन। ये वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है और लास्ट टर्म भी है और एन की वैल्यू पता है हमें। ठीक है, तो एस 38 इज इक्वल टू 38 अपॉन टू ए मीन्स फर्स्ट टर्म 17 प्लस ए एन लास्ट टर्म 350। तो 38 को 2 से डिवाइड कर दिया कितना का 19, और 17 में 350 को ऐड करोगे 363, और 19 को 367 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6973। ठीक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी पहले माइक में, तो सॉल्व हो गया था पहले। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। सॉल्यूशन है इसका, फाइंड द sum of first 22 terms of an AP in which d is equal to 7 and 22nd term का मतलब 22nd term का मतलब A22 है। ठीक है, और वो गिवन है 149, और हमें फाइंड आउट करना है S22 सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। ठीक है, तो A22 a प्लस 21 डी इज इक्वल टू 149। ए की वैल्यू नहीं पता हमें, प्लस 21 डी की वैल्यू कितनी 7 इज इक्वल टू 149। ए प्लस 147 इज इक्वल टू 149। ए इज इक्वल टू 149 माइनस 147, ए इज इक्वल टू कितना आ गया 2। ये आ गई फर्स्ट टर्म, ये कॉमन डिफरेंस रहा। n कितना है 22 है, तो एस एन वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एस एन मीन्स 22 अपॉन 2, राइट। 2a, a मीन्स फर्स्ट टर्म 2 प्लस एन माइनस वन 22 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी हमारे पास कॉमन डिफरेंस है 7, 2 1 जा 2, 2 11 और 2 2 जा 4, प्लस 22 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 21 और इंटू 7। ठीक है, तो ये आएगा 11 4 प्लस 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 11 और 147 में आप 4 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 151। अब इसको मल्टीप्लाई करें 11 से, 11 1 जा 11, ठीक है, 11 फॉर 55 और 55 में 1 ऐड करेंगे तो 56, कैरी 5, 11 1 जा 11 और 5, तो ये आ जाएगा सम ऑफ 22 टर्म्स यानी कि S22, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी। 51 टर्म्स यानी कि S51 हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है S51 whose second and third term, second term means A2 is equal to 14 and third term A3 is equal to 18। अब सेकेंड टर्म हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेकेंड टर्म A प्लस कितने डी 1D इज इक्वल टू 14, और थर्ड टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं A प्लस कितने डी 2D इज इक्वल टू 18। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड ये सेकेंड। सब्ट्रैक्टिंग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग
फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, डी माइनस टू डी माइनस डी, 14 माइनस 18 माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, मीन्स डी इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के अंदर a प्लस डी, डी की वैल्यू कितनी 4 इज इक्वल टू 14, देन a इज इक्वल टू 14 माइनस 4, a इज इक्वल टू 10, राइट। फर्स्ट टर्म पता लग गई, यस। कॉमन डिफरेंस पता लग गया, यस। अब क्या कहा इसने, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, तो सम ऑफ 51 टर्म्स यानी कि S51 फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकलेगा, 51 अपॉन 2 यानी कि n बाई 2 इंटू 2a, a की वैल्यू 10 प्लस n माइनस 1, 51 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ पे लिख देते हैं 4, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 51 अपॉन 2, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, और प्लस 51 माइनस में से 1 सब्ट्रैक्ट करो 50 और 4, 51 अपॉन 2 और 20 प्लस 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 200। तो ये आ गया भाई 51 अपॉन 2 और 200 में 20 को और ऐड करें कितना आएगा 220, 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0, ठीक है, 0, 11 एकम 11, मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 पंजे 55 और 1 56, 5610। दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ दिस एपी। अगला क्वेश्चन हमारा 9th, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी, सम ऑफ कितनी 7 टर्म्स ऑफ एपी, एपी की पहली 7 टर्म्स का सम यानी कि S7 इज इक्वल टू 49, राइट। एंड 17th टर्म्स का, अब इसको पहले सोल्व कर लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को। S7 कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, Sn जैसे निकालते हैं, Sn में क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। Sn, n बाई 2 मतलब 7 बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, 7 माइनस 1 और डी। S7 की वैल्यू 49 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2, 2a प्लस 7 माइनस 1, 6d, राइट। तो 49 मल्टीप्लाई बाई 7 बाई 2 है तो रहेगा 2 अपॉन 7 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 7 टू जा 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d, ठीक है। 14 इज इक्वल टू, यहाँ से कॉमन निकल रहा है कितना 2, कितना बचा a प्लस 3d, 2 3 जा 6, और 2 को आप इधर ले जाएंगे तो 14 अपॉन 2 इज इक्वल टू a प्लस 3d, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। तो हमारे पास यहाँ से इक्वेशन आ गई a प्लस 3d, a प्लस 3d इज इक्वल टू किसके 7, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद आया था सम ऑफ 17 टर्म, सम ऑफ ए 17 टर्म्स यानी कि S17, तो 17 अपॉन 2, 2a प्लस 17 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी नहीं पता मैं d, ठीक है। S17 है 289 इज इक्वल टू 17 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 17 माइनस 1, 16d, तो 289 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 17 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d, 17 से इसको एलिमिनेट करोगे 17 पे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 34, और यहाँ से भी कॉमन निकल रहा है इधर से, या पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, एक ही बात है वो 2 इंटू a प्लस 3d, 2 कॉमन निकालोगे यहाँ से कितना था 16 था, सॉरी 16d, 2 कॉमन निकाला a प्लस कितना 8d इज इक्वल टू 34, और ये आ जाएगा a प्लस 8d इज इक्वल टू 34 अपॉन 2, तो कितना आ गया 17। तो सेकंड इक्वेशन आ गई a प्लस
8d इज इक्वल टू सेकेंड, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर सेकेंड, राइट। अब फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, सेकेंड इक्वेशन है a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। सोल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, सब्ट्रैक्टिंग, साइन सेम है, सब्ट्रैक्टिंग घटाएं, माइनस माइनस माइनस, 3 माइनस 8 माइनस 5d, 7 माइनस 17 माइनस 10, माइनस से माइनस, d इज इक्वल टू 10/5, और दैट इम्प्लाइज d की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास a प्लस 3 d की वैल्यू कितनी, 2 इज इक्वल टू 7, a प्लस 3 टू जा 6 इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 7 माइनस 6, दैट इम्प्लाइज a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1, राइट। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है, कॉमन डिफरेंस भी है। इसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, इसने पूछा था भाई फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स मीन्स हमें फाइंड आउट करना है एस एन, एस एन कैसे, n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। n बाई टू इंटू 2, a की वैल्यू कितनी आ गई 1 प्लस n माइनस 1, और d कितना हमारे पास 2 है, राइट। तो ये आ गया n अपॉन 2, 2 बन जा 2 प्लस 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2, माइनस 2 प्लस 2, ठीक है। तो n अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 2n, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, n स्क्वायर आ गया। ये है हमारे पास सम ऑफ ए n टर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन हमारा, जिसके अंदर का शो दैट a1 a2 an फॉर्म एन एपी, ये कहता है a1 a2, ये जो हम यहाँ से टर्म निकालेंगे वो एक एपी को फॉर्म कर रहे हैं, वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। फर्स्ट पार्ट है an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, और उसके बाद कहा आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ ईच केस, दोनों में से। तो पहले इसको सोल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट को। यहाँ से फर्स्ट टर्म निकालेंगे a1, a1 मीन्स n की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी कितनी 1, तो यहाँ भी इधर भी 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 1 जा 4, तो फर्स्ट टर्म कितनी आ गई 7। आगे चलते हैं सेकंड a2, 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2, अब n की वैल्यू हमने पुट कर दी 2, यहाँ भी और यहाँ भी, तो 3 प्लस 4 2 जा 8, और 8 में 3 ऐड करोगे तो 11। थर्ड टर्म a3, a प्लस यानी कि 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये आ गया 3 प्लस 12, और 12 में 3 ऐड करो कितना आ गया 15। तो 3 टर्म काफ़ी है एपी को जांच करने के लिए, फर्स्ट टर्म हो गई, सेकेंड टर्म हो गई, और थर्ड टर्म हो गई। अब हम चेक करते हैं a2 माइनस a1, यानी कि 11 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करें कितना आ जाएगा 4, राइट। फिर a3 माइनस a2, थर्ड टर्म में से 15 में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करें कितना आ गया 4, कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज ए सेम, therefore this is an AP, राइट। अब AP तो होगी भाई, ठीक है। अब इसने कहा था फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, अब इसका सम और निकाल देते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, पहली जो 15 टर्म्स होंगी उसका सम, यानी कि S15, S15, Sn कैसे फाइंड आउट करते हैं, Sn इज इक्वल टू n बाई 2, तो यहाँ पे कहेंगे 15 अपॉन 2 इंटू 2a, a की वैल्यू कितनी है 7, प्लस n माइनस 1, 15 माइनस 1, d की वैल्यू यानी कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास 4, राइट। तो 15 अपॉन 2, 2 7 जा 14, प्लस 15 माइनस 1 14, और 4, 15 अपॉन 2 इंटू 14, और 14 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56, ठीक है। तो ये आएगा 15 अपॉन 2, और 56 में 14 को ऐड कर दिया तो कितना हो गया 70, 2 1 जा 2, 235, तो हमारे पास आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 35, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 5 75, 7,
15 ते 45 और 7 52, यानी कि 525। ये इस एपी की जो फर्स्ट 15 टर्म्स आएंगे उनका सम है, राइट। नेक्स्ट हमारा सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन के अंदर, ए एन इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। तो फर्स्ट टर्म निकालेंगे हम A1, ठीक है, n की वैल्यू 1 होगी तो 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये आएगा 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। ऐसे ही सेकेंड टर्म, अब n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2, 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि 9 माइनस 10 माइनस 1। थर्ड टर्म A3, 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मीन्स 9 माइनस 15, कितना आ जाएगा माइनस के 6, राइट। अब चेक करते हैं भाई ये एपी है या नहीं है, डिफाइन करना है इसको। तो A2 माइनस A1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म है माइनस 1, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दी फर्स्ट टर्म माइनस 4, तो कितना आ जाएगा माइनस 5। फिर थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करें, थर्ड टर्म कितनी माइनस 6, सब्ट्रैक्ट कर दिया माइनस 1, राइट। माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 1 कितना आया माइनस 5 माइनस 5, कॉमन डिफरेंस इज सेम। d is equal to minus 5 is a same, therefore this is an AP। और ये AP है तो इसने कहा इसकी फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, यानी कि S15। तो 15 अपॉन 2 n बाई 2 इंटू 2a, a मीन्स फर्स्ट टर्म 4, प्लस n माइनस 1, 15 माइनस 1 d, ये रहा माइनस 5, राइट। तो 15 अपॉन 2, 2 4 जा 8, प्लस 15 माइनस 1 कितना आएगा 14, और माइनस 5, यहाँ ध्यान रखना है मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। 15 अपॉन 2, 8 प्लस 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस के 70, ठीक है। तो ये होगा 15 अपॉन 2 इंटू 8 प्लस माइनस माइनस 70, 15 अपॉन 2 और 8 माइनस 17, हमारे पास कितना बचेगा माइनस के 62, और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और 2 1 जा 2, ये प्लस का 15 मल्टीप्लाई बाई माइनस 31, प्लस माइनस, तो आंसर जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, माइनस में आएगा। 15 एकम 15, और 15 ते 45 और 140, यानी कि 465 माइनस में, राइट। ये है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ दिस एपी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।